विशेष निदानों में आ जाएगा, जैसे पंचकर्म का मिथ्या योग करना है, उससे ही वात का प्रकोप होता है। मर्म स्थान पे आघात, अगर कोई चिरकारी डिजीज़ है तो उससे भी वात हो सकता है प्रकोप, और अगर आघात से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाए तब भी हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वात कब होता है, मतलब हम नेचुरली कब मिलेगा, अगर वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में मिल सकता है, वर्षा ऋतु में मिल सकता है, मतलब दिन के एंडिंग में, रात्रि के एंडिंग में, और भोजन के पाक होने पर। संप्राप्ति दो टाइप की बताई थी जैसे मैंने पहले, धातुक्षयजन्य और मार्ग अवरोधजन्य। धातुक्षयजन्य में अब इनका एक श्लोक कर लेना पेपर में। देह स्तोतसी रिक्तानि पुण्यत अनिल बलि करोति विविधान व्याधि सर्व अंगे अंग सआश्रितान चरक चिकित्सा स्थान 28/16 श्लोका। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर जब हम निदान का सेवन करते हैं, जो भी किया उससे धातु क्षय हो गए, धातु क्षय हुए तो जो स्तोतस है वहाँ पर रिक्तता, मतलब एम्प्टीनेस आ जाएगी। तो जहाँ स्तोतस का जो है वात, वहाँ पर वात दोष आके बैठेगा, वो अपने गुण दिखाएगा, जैसे रुक्षता, पारुषता, खरता, तो वहाँ से धातु क्षयजन्य वात व्याधि आ जाएगी। फिर मार्ग अवरोधजन्य वात व्याधि। मार्ग अवरोधजन्य वात व्याधि में क्या है कि निदानों का सेवन होगा, आम, कफ, पित्त, अन्य धातु में स्तोतस का अवरोध होगा। ठीक है, तो वात का प्रकोप होगा, और मतलब वात के प्राकृत संचरण में अवरोध हो जाएगा, जो नेचुरली वात मूव कर रहा है वहाँ पर अवरोध हो जाएगा, तो वात का विमार्गमन होगा। तो स्तोतो व गुण्य के कारण वात कहीं जाके स्थान संशय करेगा, तो उससे वात अवरोध व्याधि आ जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, निदान सेवन करेंगे तो जो वात इन किन्हीं दोषों के साथ मिलेगा तो वो अवरोध करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो वात का जो डेली जैसे जहाँ से जाता था वात वहाँ नहीं जा पाएगा, उसका जो नेचुरल पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो वात कहीं और जाके स्थान संशय करेगा, तो वहाँ पर वातजन्य रोग उत्पन्न होंगे। अब संप्राप्ति घटक में देख लेना, वात, तुष्य, रसाद आदि धातु, अधिष्ठान पूरा शरीर, स्तोतस, वातोष्य स्तोतस, अग्नि विषम, अग्नि व्याधि, जो नवीन होती है वो मृदु होती है, जीर्ण जो होती है वो दारुण होती है, साध्य साध्यता भी, नवीन जो होती है वो साध्य होती है, और जीर्ण जो होती है याप्य होती है। अब संप्राप्ति घटक और वो इसी से बन जाएंगे, तो ये देख लेना। 80 टाइप की जो है पूर्व रूप में देख लेना कि जो वात व्याधि होती है उसके जो लक्षण होते हैं वो अव्यक्त, मतलब कि कोई पूर्व रूप होते ही नहीं है, तो ये श्लोक लेना। अव्यक्तम लक्ष्यम तेषाम पूर्व रूप मिति समृद्धम आत्मरूप तु यद्व्यक्तम आप्यो लघुता पुनः। मदिघोष माधव निदान का ये 22/5 श्लोक है।